सो हेलो गाइस, बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं एमवीसीसी के बारे में पोस्टग्रेसक्यूएल में। अगर मैं इसकी बात करूँ डेफिनेशन क्या होता है सिंपल वर्ड में, तो यहाँ पे देख सकते हो लिख रखा है मैंने एमवीसीसी मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल। इट इज़ बेसिकली इंश्योर कंसिस्टेंस एंड कंकरेंट एक्सेस टू डेटा इन पोस्टग्रेसक्यूएल एंड इट इज़ यूज टू रिड्यूसिंग कंटेंशन। तो ये बात हो गई डेफिनेशन इसकी एमवीसीसी की। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल, सो हियर यू कैन सी imagine you are managing a library where multiple people borrow and return books throughout the day. Each book transaction represents a database transaction, and MVCC is the system that ensures smooth operation at your library. मान लो कि आप क्या कर रहे हो, एक लाइब्रेरी को मैनेज कर रहे हो जिसमें मल्टीपल पीपल क्या करते हैं, एक बुक को बोरो करते हैं और रिटर्न करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डे पर। तो जो प्रत्येक बुक है, जो प्रत्येक बुक का ट्रांजैक्शन है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटाबेस ट्रांजैक्शन को। और एमवीसीसी क्या करता है उस डेटाबेस ट्रांजैक्शन में, उस बुक ट्रांजैक्शन के लिए वो यह इंश्योर करता है कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है उस लाइब्रेरी में वो स्मूथ हो। तो ये काम होता है एमवीसीसी का। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ इसके जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कैसे एमवीसीसी वर्क करेगा आपके लाइब्रेरी में, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मान लो कि यहाँ पे 4 सिनेरियो हैं: बुक बारोइंग, बुक रिटर्न्स, चेकिंग अवेलेबिलिटी, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो फर्स्ट में अगर बात करूँ बुक बारोइंग की, सो जब कोई लाइब्रेरी से बुक लेता है तो आप उसका नेम और बुक का नेम लिखते हो। तो रिकॉर्ड्स जो है रिप्रेजेंट करता है कि इस मोमेंट पर बुक का स्टेटस क्या है। एक तो ये हो गया सिनेरियो। सेकंड जो है बुक रिटर्न्स। जब बुक रिटर्न हो जाता है तो जिसने बुक लिया था उसका नेम इरेज करने के बजाय लेजर को अपडेट करते हैं कि बुक्स रिटर्न हो गया है, और आप न्यू एंट्री करते ही कि बुक अगेन अवेलेबल है। इस तरीके से आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखते हो किसने किसने बुक लिया था। तो ये तो बात हो गई सेकंड सिनेरियो की। एंड द थर्ड इज चेकिंग अवेलेबिलिटी। तो यदि कोई पूछता है कि बुक अवेलेबल है तो आप लेजर चेक करते हो, और आप करंट टाइम में जिसने बुक लिया है उसको इरेज करने के बजाय रीसेंट एंट्री देखते हो कि बुक का स्टेटस अवेलेबल है या नहीं है। तो ये थर्ड सिनेरियो हो गया हमारा। एंड अगर मैं बात करूँ फोर्थ की जो कि अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कभी कभी क्या आता है सेम बुक अलग अलग लोग लेना चाहते हैं एक ही टाइम पर। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए आप हर रिक्वेस्ट को सेपरेटली हैंडल करते हो, मीन्स अलग अलग हैंडल करते हो। आप पहले पर्सन को लेने से मना कर नहीं करते, मतलब जो पहला पर्सन है अगर वो लेना चाहता है बुक को तो आप उसको मना नहीं करते लेने से, क्योंकि किसी ने पहले से ही आपसे पूछा था। तो मतलब कहने का ये है कि मान लो किसी ने आपसे पहले ही किया था कि मुझे मुझे ये बुक चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसको मना नहीं करते। इसके बजाय आप क्या करते हो, हर एक पर्सन को उसकी स्वयं की कॉपी दे देते हो लेजर की, ताकि क्या कर सकते ये उसके साथ वर्क कर सके। तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। तो ऐसे एमवीसीसी वर्क करता है आपके लाइब्रेरी में। नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो फर्स्ट इज कंकरेंसी एंड सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी एंड थर्ड वन इज परफॉर्मेंस। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, जो फर्स्ट वन है कंकरेंसी, तो ये क्या होता है जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं सिमुल्टेनियसली, तो ये क्या करता है इनको, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है सिमुल्टेनियसली, बिना एक दूसरे को ब्लॉक करे, बिना दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट हुए, ये मल्टीपल जो ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं ये होते रहे। इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एमवीसीसी। तो ये फर्स्ट हमारा बेनिफिट्स हो गया एमवीसीसी यूज करने का। एंड द सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी। और एमवीसी क्या करता है, एमवीसीसी ये इंश्योर करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट हो। एंड द थर्ड वन इज परफॉर्मेंस। और जब क्या होता है कि आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन हैंडल कर रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हाई परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखता है। तो ये तो सारी बातें हो गई बेनिफिट्स की। अब जब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा पीजी एडमिन पे, तो आपका क्या होगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।